मुत्तहदा अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन, ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? ये प्रोजेक्ट मीडिया ने क्रिएट किया था। अच्छा तो, क्या पता बयानात आए हो कुछ ऐसे सियासतदान? कोई ऐसा बयान नहीं। देखिए, एक कोशिश थी कि सोच इकट्ठी हो सके। जो अपोजिशन में जमातें हैं, चाहे पार्लियामान में हैं या नहीं है, उनकी सोच एक हो उनका। तो हमने उसका इब्तदा की जो आइन था कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर हम सब इकट्ठे हों। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से हैं जमातों के दरमियान, ख़ास तौर पर PTI और JUI के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खिलाफ़ात भी हैं, इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं, KP के अंदरूनी मसाइल में भी मसाइल हैं। जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अक्सर बयान दाग देते हैं मौलाना साहब के ख़िलाफ़, जो नामुनासिब बात है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी एक है ना सर, एक ज़ाहिर है सर कॉन्स्टिट्यूंसी बाद में हल्की फुल्की मौसीकी तो रखनी पड़ती है। अगर नहीं, वो हल्की फुल्की की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि आप एक पार्टी के लीडर पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते जब वो आपकी पार्टी उनके साथ बैठी हो एक इत्तेहाद के अंदर। तो ये हल्की फुल्की मौसीकी की उसमें गुंजाइश नहीं रहती। क्या मतलब वो खौफजदा हो ना कि अगर मौलाना साहब इत्तेहाद में आ गए तो फिर उनकी DI खान से और आगे KP से ग्रिप। तो वैसे चीफ मिनिस्टर के वैसे भी जाने की बातें हो रही है, तो ये तो और चीफ मिनिस्टर खौफजदा हो चेरी ऑन द टॉप होगा। उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ये मुनासिब बात नहीं है कि एक पार्टी आपके साथ इत्तेहाद में बैठी है, आप उसके सरबराह के खिलाफ ज़ाती बयान और जमात के खिलाफ बयान दें, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।